समरूपता, तो समरूपता देखिए क्या होगी। हम क्या कहेंगे कि दो वस्तुएं समरूप हैं। कब? जब, अब इसको पहले ये संधि विच्छेद करने, तो ये संधि विच्छेद हो जाएगा सम धन रूप, रूप एक जैसा हो। ठीक है, रूप एक जैसा हो मतलब दिखने में एक जैसे हो, जरूरी नहीं है बिल्कुल पूरा का पूरा हर एक पार्ट बराबर ही हो, सेम ही हो, बट दिखने में एक जैसे हैं। और सर्वांग समता क्या होती है? सर्वांग समता मतलब सर्व धन अंग धन सम, वो सभी अंग बराबर हो। अब देखो इसमें अंतर क्या है, इसमें क्या है, सभी अंग बराबर है। जैसे अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, बोलेंगे कि एक सर्कल दूसरे सर्कल, एक सर्कल है वो दूसरे सर्कल के सर्वांगसम है। कब? जब दूसरा सर्कल ड्रॉ करें और वो भी इसी पे पूरा का पूरी तरीके से ओवरलैप कर जाए। ठीक है, पूरे तरीके से ओवरलैप कर जाए, तब कहेंगे कि एक सर्कल दूसरे सर्कल के सर्वांगसम है। अब सोचो एक सर्कल, देखो पहला वाले के ऊपर दूसरा वाला हमने ओवरलैप करवा दिया, तो ऐसी क्या कंडीशन होगी कि एक सर्कल दूसरे सर्कल के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा? जब इसका सेंटर भी सेम हो और रेडियस भी सेम हो। जो पहले सर्कल का सेंटर है वही दूसरे सर्कल का सेंटर हो, जो पहले सर्कल का रेडियस है वही दूसरे सर्कल का रेडियस हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी वृत्त है समान समान केंद्र के समान त्रिज्याओं के वृत्त एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं। अब जब हम उसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो केंद्र तो अपने आप बराबर हो जाएगा। तो कोई भी दो वृत्त बराबर सर्वांगसम कब होंगे? जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। त्रिभुज के लिए बहुत सारे हमने पढ़े ही थे सर्वांग समता के, अगर आपको याद हो तो फटाफट बताइए क्या क्या पढ़े थे। फर्स्ट पढ़ा था एस ए, मैम अगर किसी बोलो बोलो। यस एस पढ़ा था, यस एस का मतलब साइड साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ओके, सेकंड पढ़ा था, अच्छा फर्स्ट एस एस, सेकंड पढ़ा था एस एस एस, एस 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 मतलब साइड साइड साइड। थर्ड थर्ड पढ़ा था हमने ए एस ए, ए एस ए एंगल साइड एंगल। ओके, फिर और क्या पढ़ा था? ए एस, एस एंगल एंगल साइड। अगेन आर एच एस एस एस, एस तो हो गया बेटा। आर एच एस का जरा फुल फॉर्म बताओ जल्दी, आर एच एस का फुल फॉर्म बताओ। राइट हाइपोटेनस साइड, हाँ, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड नहीं, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो ये 5 हमने पढ़े थे, एस 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 ए एस आर एच एस। ठीक है, ये जो है कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज पढ़े थे, सर्वांग समता के जो है क्राइटेरिया पढ़े थे। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? समरूपता। ठीक है, तो समरूपता का बाद क्या होता है? सर्वांग समता मतलब सभी अंग समान, समरूपता होता है कि दिखने में एक जैसे हों। जैसे ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, अब दोनों सर्कल दिखने में तो एक ही जैसे हैं ना,
तो ये दोनों सर्कल समरूप हैं। तो अगर हम समरूपता पे देखें सर्कल पे, तो जितने भी सर्कल एग्जिस्ट करते हैं सारे सर्कल एक दूसरे के समरूप होंगे। जितने भी वृत्त होते हैं सभी वृत्त एक दूसरे के समरूप होंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम वो देखें स्क्वायर, एक ये स्क्वायर है, एक ये स्क्वायर है, ये भी दोनों एक दूसरे के समरूप दिख रहे हैं, एकदम सेम दिख रहे हैं। तो कोई भी जितने भी स्क्वायर्स, जितने भी वर्ग एग्जिस्ट करते हैं सभी वर्ग एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है। वर्ग हो गया, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट एक ले लेते हैं, ये एक लाइन है, ये एक लाइन, लाइन सेगमेंट एक ये है, एक ये है, क्योंकि दोनों क्या है, लाइन्स ही हैं, लाइन के सेगमेंट ही हैं। तो सभी लाइन सेगमेंट, सभी रेखाखंड एक दूसरे के समरूप होंगे, सभी रेखाएं एक दूसरे के समरूप होंगी। ये बात समझ में आ रही? समरूप मतलब दिखने में एक जैसे। अब ये वृत्त क्या है, जैसा वृत्त गोल गोल ये भी दिख रहा है वैसे ये भी दिख रहा है, कहीं से कोई ये वर्ग क्या है, जैसा ये दिख रहा है वैसा ये दिख रहा है। लाइन सेगमेंट जैसा ये है वैसा ये है, रूप दोनों का सेम है, तो बोलेंगे कि सभी वर्ग एक दूसरे के समरूप होते हैं, सभी वृत्त एक दूसरे के समरूप होते हैं, सभी रेखाखंड एक दूसरे रेखाखंड का समरूप होता है। ओके। बट अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक ट्रायंगल पे। ये अब एक हमारा ट्रायंगल हो गया और एक ट्रायंगल हमारा ये हो गया। अब बताओ कि ये जो, हाँ बोलो। मैम आप जो भी ड्रॉ कर रही है ना वो बहुत लेट में शो कर रहे तो अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे दो त्रिभुज हैं हमारे, एक ये त्रिभुज है एक ये त्रिभुज है। अब देखो देखने में ये दोनों सेम नहीं दिख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, इनके रूप समान नहीं दिख रहे हैं, तो इनको समरूप नहीं कहेंगे। ठीक है। सर्कल देखना था तो आराम से कर दिए, स्क्वायर में भी आराम से कर दिए, बट अब जो है ट्रायंगल की बात है, तो ट्रायंगल कब कहेंगे कि ट्रायंगल समरूप है? कोई त्रिभुज हमें मान लिया दिखने में लगे भी कि समरूप हो, बट किसी को लगे समरूप हो, मान लो ये है, अब ये बताओ समरूप दिख रहा है? नो मैम। हाँ, रिया को लग रहा है कि समरूप नहीं है, किसी को समरूप लग भी रहा है ये दोनों? यस मैम। श्रुति को लग रहा है समरूप है। तो अब यहाँ पे क्या आ गई, एम्बिग्यूटी आ गई कि क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कब ये समरूप दिख रहा है कब समरूप नहीं हो रहा है। जब सब लोग बोले कि हाँ, कोई किसी बात को काट ना पाए, तब हम कहेंगे कि हाँ दिस इज ओके, ये समरूप है। बट किसी को लगे समरूप है, किसी को लगे समरूप नहीं है, तो इससे तो बात बनेगी नहीं। इसका मतलब हमें कुछ एक रूल लाना पड़ेगा, कि कोई एक रूल बता दो जिससे हम बोलें कि दो ट्रायंगल हैं वो समरूप हैं। ठीक है। तो रूल क्या है आपका, कि कोई भी दो त्रिभुज है, एक ये है एक ये है, ए बी सी पी क्यू आर। तो बोला जाता है कि कोई भी दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, उसके लिए क्या होना चाहिए कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो होते हैं वो बराबर होने चाहिए। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड के, मान लो ए बी सी को पी क्यू आर के समरूप हम दिखाना चाहते हैं, तो ए बी बाई पी क्यू बराबर ए सी बाई पी आर बराबर बी सी बाई क्यू आर होना चाहिए। एंड एंगल ए बराबर एंगल पी होना चाहिए, एंगल बी बराबर एंगल क्यू होना चाहिए, और एंगल सी बराबर एंगल आर होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आई? देखिए सर्वांग समता में भी 6 चीजें थी,
कि तीनों साइड आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर इसको सर्वांगसम बोलते हैं तो बोलते हैं कि ए बी बराबर पी क्यू, ए सी बराबर पी आर, बी सी बराबर क्यू आर। बट अब यहाँ समरूपता है तो यहाँ बराबर नहीं होना चाहिए, उनके रेशियो बराबर होने चाहिए। मतलब ए बी बाई पी क्यू बराबर ए सी बाई पी आर बराबर बी सी बाई क्यू आर। एंड सर्वांग समता में भी था कि आपके एंगल्स जो हैं ट्रायंगल के वो बराबर होने चाहिए। तो यहाँ भी है कि ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। ठीक, ये बात सबको समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। यस मैम।